नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। मित्रों, आज आप सभी के बीच में YouTube पर पहली बार मैं भोग यक्षिणी की साधना देने जा रहा हूँ। और यह जो साधना है ये बिना मंत्र की साधना है। केवल 5 मिनट की ये साधना है। आप सभी अपने जीवन में केवल 5 मिनट निकाल कर यदि एक विशेष क्रिया करते हैं तो आप सबको भोग यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त होगी। मित्रों, यह जो यक्षिणी है ये किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उल्टा यह जो यक्षिणी है ये आपको धन ला कर देगी। आप यदि अपने जीवन में किसी भी प्रकार से धन कमाने की इच्छा रखते हैं, आप सभी यदि राजाओं वाला जीवन जीना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर तंत्र है, आप उस तंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, तो आप इस भोग यक्षिणी की सिद्धि कर सकते हैं। केवल 5 मिनट का एक उपाय है, क्रिया है, जिसे आप सभी करके इस भोग यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इससे, जैसा मैं कह रहा हूँ आप सभी के बीच में, कि इस क्रिया को करके किसी भी प्रकार से हानि या फिर नुकसान कभी नहीं होगा। जिस प्रकार से जो विधि विधान आप सभी को मैं बता रहा हूँ, केवल आपको उसी विधि विधान के अनुसार इस भोग यक्षिणी की साधना करनी है और इसकी सिद्धि प्राप्त करनी है। आपको किसी भी प्रकार से नुकसान कभी नहीं होगा। सर्वप्रथम इस यक्षिणी की साधना यदि आप सभी करेंगे तो आपको इस यक्षिणी को माता रूप में सिद्ध करना पड़ेगा। आप सभी इसे माता ही समझेंगे और माता की भावना अपने मन में आप सभी रखेंगे, क्योंकि ये यक्षिणी बहुत ही सुंदर होती है। भोग यक्षिणी जब आपके सामने आएगी तो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर स्वरूप में आप सभी के सामने आएगी। उस समय भी आपको अपने मन में माता का भाव रखना है। किसी भी प्रकार से कोई गलत विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपकी सिद्धि में किसी न किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आ सकती है। आपको ये यक्षिणी अपनी सिद्धि ही नहीं करने देगी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई गलत भावना है। तो मित्रों, आखिर इसकी साधना करनी कैसे है, क्या विधि विधान है, इसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना होगा। सर्वप्रथम एक छोटी सी बात मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। मित्रों, जो मेरे चैनल पर जितने भी स्वयं सिद्ध मंत्र दिए गए हैं, मेरे मंत्रों को चुराया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों के ही बीच में दूसरे चैनल के जो यूट्यूबर्स हैं वो आते हैं और मेरे पूरे के पूरे वीडियो को कॉपी करते हैं। यहाँ तक कि मैं जो अपनी वीडियो में जिस तरीके से बोलता हूँ, मेरे बोलने के तरीके को भी कॉपी कर रहे हैं और साथ ही साथ में मेरे मंत्रों को चुरा कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वे सभी यदि समझदार बन रहे हैं तो कोई बात नहीं। हमारे पास ऐसी विधि विधान या फिर ऐसी चीज़ें भी हैं कि हम हमारे द्वारा दिए गए मंत्र को किसी भी व्यक्ति के लिए कीलित कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि कोई हमारे मंत्रों को चुरा कर डाल रहा है तो हम उस व्यक्ति के लिए उस मंत्र को कीलित कर देंगे और साथ ही साथ उसका वो हाल करेंगे, उसकी ऐसी स्थिति कर देंगे कि YouTube चैनल चलाना भूल जाएगा। तो केवल इतना ही कहना था, आप सभी का ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। मित्रों, यदि आप सभी इस भोग यक्षिणी को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार वाले दिन किसी भी शिवालय में जाना है। याद रहे, प्राचीन शिवालय होना चाहिए, जिस शिवालय में निरंतर पूजन हो रहा हो, जिस शिवालय में कभी भी पूजा पाठ बंद न हुई हो। तो आपको किसी भी जागृत प्राचीन शिवालय में जाना है। संध्या के 7 बजे, 8 बजे या फिर 9 बजे, केवल इसी समय में आपको शिवालय में जाना है। भगवान शिव का विधि विधान पूर्वक आपको पूजन करना है पंचोपचार से। भगवान शिव के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है
ये सारी क्रिया करने के बाद आपको अपने साथ थोड़ी सी सामग्री भी लेकर जानी है। सामग्री आपको एक मिट्टी के बर्तन में लेकर जाना है, ठीक है। आप भगवान शिव के शिवलिंग के सामने वो मिट्टी का बर्तन रखेंगे, उसमें आप कपूर जलाएंगे और उसमें जिस बर्तन में आपने मिट्टी के बर्तन में आपने कपूर जलाया है, उसी कपूर के आपको चारों तरफ थोड़ी सी सामग्री रखनी है। क्या क्या रखना है? आपको एक धतूरा रखना है, एक बिल्व पत्र रखना है और जलेबी रखना है। 5 प्रकार की मिठाई के टुकड़े आपको रखने हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। इसके साथ साथ में आपको 5 लौंग रखना है, एक नींबू की बलि देनी है। ये सारी चीज़ें आप जब भी उस कपूर के ऊपर चढ़ाएंगे तो आपको भोग यक्षिणी का नाम लेकर चढ़ाना है। आपको कहना है कि हे माता भोग यक्षिणी, मैं आपके नाम से ये भोग अग्यारी में चढ़ा रहा हूँ, कृपया आप अपने इस भोग को स्वीकार करें। इस क्रिया को आपको जिस भी दिन से आप चालू करेंगे, सोमवार वाला दिन होना चाहिए, और जब आप इस क्रिया को पहले दिन से आरंभ करेंगे तो याद रहे आपको एक ही समय पर उस मंदिर में जाना है। भगवान शिव का पूजन करने के बाद ही आपको भोग यक्षिणी को ये भोग प्रदान करना है। इस संपूर्ण क्रिया को करके आप सभी 21 दिन में, 31 दिन में या फिर 40 दिन में भोग यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, एक विशेष बात है कि जब भी आप पहले दिन से इसकी साधना आरंभ करेंगे, जब भी आप इसको भोग देना आरंभ कर देंगे, उसी दिन से आपके पास धन आना चालू हो जाएगा। आपके काम बनने लगेंगे। आपके ऊपर यदि कोई तंत्र है, उस तंत्र में यदि कोई शक्ति आपके शरीर में है या फिर आपके घर में है, तो उस शक्ति को पीड़ा होने लगेगी। कहीं ना कहीं वो शक्ति आपको परेशान कर सकती है। लेकिन यदि किसी के ऊपर तंत्र नहीं है तो उस व्यक्ति के काम बनेंगे, उसके जीवन में उसे धन प्राप्त होंगे, उसकी जो इच्छा होगी उसकी वह इच्छाएं भी पूर्ण होंगी केवल इसी साधना काल में। और जब आप इस साधना को करेंगे तो आपका धीरे धीरे जुड़ाव होगा भोग यक्षिणी से। जो भोग यक्षिणी है वो आपके मन के द्वारा आपसे बात करेगी। आपके मन में अलग अलग भाव आएंगे कि मुझे ये करना चाहिए, अब मुझे ये भोग चढ़ाना चाहिए, या फिर देवी का मुझे ऐसे पूजन करना चाहिए। भोग यक्षिणी आपके मन के द्वारा आपसे बातें भी करेगी, आपको सपने में भी दर्शन देगी। इस साधना काल के दौरान आपको दिव्य प्रकार के सपने भी आ सकते हैं, जिन सपनों में भोग यक्षिणी आपको दर्शन दे सकती है या फिर कई प्रकार के भोग आपको लाकर दे सकती है। जैसे वाहन, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपका वाहन आ जाएगा। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं तो साधना काल के ही दौरान आपका वह घर भी आप खरीद लेंगे। किसी भी प्रकार की आपकी जो भी इच्छा है, जो आप भोग अपने जीवन में भोगना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भोग यक्षिणी आपको लाकर देगी। लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको याद करनी है इस साधना काल के दौरान। सर्वप्रथम, जब भी भोग यक्षिणी को ये भोग देने आप प्राचीन जागृत शिवालय में जाएंगे, उस समय आपको एक ही समय पर जाना है। भगवान शिव का पूजन करने के बाद ही आपको भोग यक्षिणी को उसका भोग देना है। और जब आपका ये पूजा पाठ रोज का हो जाएगा तो आपको रोज यह प्रार्थना भगवान शिव से कहनी है कि हे भगवान शिव शंकर, हे उमापति, मुझे भोग यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा मुझे वरदान प्रदान कीजिए। और हे माता भोग यक्षिणी, कृपया आप मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें। मित्रों, इतना काम केवल आपको नित्य नियम पूर्वक संध्या के 7 बजे, 8 बजे या फिर 9 बजे, जब भी आपके पास समय हो, आपको करना है। यदि आपके पास समय की किल्लत है, आपके पास समय नहीं है वैसा, तो आप इस साधना पद्धति को रात्रि के 12 बजे भी कर सकते हैं, प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे भी कर सकते हैं, या फिर सुबह के 6 बजे कर सकते हैं।
इन सभी समय में ही केवल आप भोग यक्षिणी की सिद्धि कर सकते हैं। उसका जो साधना विधान है आपको केवल इसी समय में आप कर सकते हैं। या फिर यदि किसी के पास ये समय भी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति दोपहर के 12 बजे ये काम शिवालय में जाकर कर सकता है। सबसे सरल साधना मैंने आप सभी को दी है। आप सभी ये साधना करें बिना किसी मंत्र के, बिना किसी अन्य विधि विधान के। आप सभी स्वयं देखेंगे कि आपको भोग प्राप्त होने लगेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी साधना काल के दौरान। और आप यदि इस साधना को 21 दिन तक कर लेते हैं तो 21 दिन में आपको भोग यक्षिणी की अप्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होगी। भोग यक्षिणी आपसे स्वप्न के माध्यम से आपको वचन भी दे सकती है, या फिर आपको भोग यक्षिणी की आवाज सुनाई दे सकती है। ठीक है, ये दो काम हो सकते हैं। यदि आप 40 दिन तक ये साधना कर लेते हैं या फिर 51 दिन तक यदि आप ये साधना निरंतर ब्रह्मचर्य के साथ कर लेते हैं तो मित्रों आपको भोग यक्षिणी के दर्शन भी होंगे। किसी भी मानव रूप में भोग यक्षिणी आपके सामने आएगी और आपसे कुछ न कुछ मांगेगी। ये भी चमत्कार इसी साधना में होते हैं। हमने स्वयं भी किए हैं और हमारे साधकों को भी करवाया है। तो इस दुर्लभ साधना को आप सभी करें और अपने जीवन में भोग प्राप्त करें। जो आपकी इच्छा है उसे आप सभी पूर्ण करें। और याद रहे, इस वीडियो को भी कोई कॉपी ना कर ले, कोई चुरा ना ले। ठीक है, इसीलिए इसमें एक छोटा सा भोग यक्षिणी का मंत्र है। आप सभी चाहें तो बिना मंत्र के भी ये साधना कर सकते हैं, आपको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन एक छोटा सा मंत्र है भोग यक्षिणी का, यदि आप वो मंत्र जपते हैं तो आपको 21 दिन में ही भोग यक्षिणी के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है बिना किसी विघ्न बाधा के। यदि आपको मंत्र चाहिए तो आप सभी व्हाट्सएप पर संपर्क करें। मंत्र को प्राप्त करने के लिए आपको 3100 शुल्क देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सभी को मंत्र दिया जाएगा। अन्यथा आप बिना मंत्र की ये साधना कर सकते हैं। और बिना अपॉइंटमेंट वाले कृपया फ़ोन ना करें, हम किसी का भी फ़ोन नहीं उठाते। जिस भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का काम है, यदि आपको अपना तंत्र काट करवाना है, आपको किसी भी प्रकार का तांत्रिक कर्म करवाना है, या आपको सिद्धि ट्रांसफ़र चाहिए तो आप सभी को पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे बात किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। आप सभी इस साधना को करें और अपने जीवन में सिद्धि शक्ति प्राप्त करें।